नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि धनु राशि के जातकों के लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन सबसे बेहतर रहेगा और उनके जीवन में सबसे उन्नति प्राप्त करने के लिए किस ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सेशन। सबसे पहले धनु राशि के जातकों के लिए लग्न की सबसे प्रबल भूमिका होती है उनके करियर के चुनाव में, और लग्न उनका बृहस्पति के स्वामित्व वाला है। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लग्नेश बनते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति के स्वामित्व के कारण इनका जो कैरियर है वो ज्ञान से जुड़ा होगा, आध्यात्म से जुड़ा होगा, अथवा ऐसे कैरियर का चुनाव इनके लिए बेहतर होता है जिसमें कि ज्ञान की महती भूमिका हो, और उनके ज्ञान पक्ष को ध्यान में रख करके जब कैरियर का चुनाव किया जाए तो वो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं। इसके साथ साथ कैरियर के चुनाव में दशम भाव की भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि दशम भाव आपका कर्म भाव है, आपके प्रोफेशनल हाउस का भाव है, और आपके जीविकोपार्जन से संबंधित जो भी चीजें हैं ये दशम भाव से देखी जाती है। दशम भाव के साथ साथ भावात् भावम इस सूत्र के अनुसार सप्तम भाव की भी महती भूमिका होती है। तो सप्तम भाव और दशम भाव इन दोनों भावों के स्वामी बुध देवता बनते हैं जो कि धनु राशि में हैं। तो बुध देव की भी सबसे अहम भूमिका होती है कैरियर ऑप्शन के चुनाव में, जो कि प्रभावित करते हैं धनु राशि के जातकों को। तो जब भी धनु राशि के जातक अपने कैरियर का चुनाव करें तो बुध अर्थात बुद्धि से संबंधित कैरियर ऑप्शन उनके लिए सबसे व्यापक असर देने वाला होता है। बुद्धि का मतलब है कि जिस क्षेत्र में आप अपने कुशाग्र बुद्धि का सबसे ज्यादा प्रयोग कर पाते हैं वही कैरियर ऑप्शन आपके लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। जिस कैरियर ऑप्शन में आपके वाणी का प्रयोग हो, आपकी बुद्धि का प्रयोग हो, आपकी तर्क क्षमता का प्रयोग हो, आपके गणितीय क्षमता का प्रयोग हो, वह कैरियर ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला होता है। तो इस प्रकार से बुध की भी महती भूमिका होती है। और तीसरा ग्रह जो है वह शुक्र है, क्योंकि नौकरी का भाव जो छठा भाव है नौकरी का भाव होता है। तो धनु लग्न में नौकरी के भाव का स्वामी शुक्र बनता है, और शुक्र जो है जो लोग नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए शुक्र अपनी महती भूमिका अदा करता है और इसका रोल बढ़ जाता है। तो शुक्र से भी संबंधित आपको कैरियर ऑप्शन का चुनाव बेहतर होता है और आप इस कैरियर ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। शुक्र का मतलब है कि सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, जितने भी अभिनय का क्षेत्र है, जहां भी आपको अपने कलात्मक प्रदर्शन के द्वारा आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होनी चाहिए, वहां पे शुक्र को हम देखते हैं। आप अपने अभिनय के माध्यम से, आप अपने कलात्मक प्रदर्शन के माध्यम से, नृत्य गीत संगीत के माध्यम से, अथवा किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां एक्सपोजर हो, जो आपके बॉडी का एक्सपोजर हो अथवा आपके अभिनय का एक्सपोजर हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। अब हम समाहित रूप में इनको कैरियर के रूप में इस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। यदि आप धनु लग्न अथवा धनु राशि के लोग हैं तो बिजनेस आपके लिए सबसे अधिक सुटेबल है, क्योंकि बुध जो है बिजनेस का कारक है। बुध खुद एक बिजनेस करने वाला, कराने वाला ग्रह है। बुध से ही व्यापार देखी जाती है, इसमें वाणी की क्षमता होती है, आपकी वाणी भी दमदार होती है, और
खरीद बेच करना बुध के लिए सबसे आसान होता है। तो जो भी लोग धनु राशि से जुड़े लोग हैं वो अपने कैरियर ऑप्शन के रूप में बिजनेस को एक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि बुध इनके दशम स्थान का स्वामी, प्रोफेशन स्थान का स्वामी इस लग्न में बनता है। तो इस कारण से बुध के स्वामित्व वाला व्यापार आपके लिए सबसे सूटेबल रहने वाला है। और बुध भी खरीद बिक्री वाला व्यवसाय आपको चुनाव करने का ऑप्शन देता है, अर्थात जिस चुनाव में आप सामानों को की खरीद और उसकी बिक्री करते हैं, ऐसे ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छे और सबसे सूटेबल होते हैं। तो बुध के लिए भी ऐसे ऑप्शन का चुनाव आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ सप्तम स्थान यानी व्यापार का स्थान भी बुध के स्वामित्व में है इस लग्न अथवा राशि में। तो व्यापार के स्थान को प्रोफेशन के स्थान से जोड़ने का काम बुध कर रहा है, अर्थात आपका प्रोफेशन आपका व्यापार होगा, ऐसा इंडिकेशन आपको बुध देव प्रदान कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप अपने प्रोफेशन में अपने व्यापार का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात आप जब व्यापार को अपना प्रोफेशन बना लेंगे, जीविकोपार्जन का साधन बना लेंगे, तो आपको सबसे अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। किंतु कभी कभी आपको नौकरी की भी तलाश जैसे जो लोग कर रहे हैं, तो उनको यह देखना चाहिए कि शुक्र और बुध का जैसा उत्तम संबंध आपकी कुंडली में बनेगा, तो उस लिहाज से आपके लिए नौकरी मिलना भी सबसे सुटेबल माना जाएगा। यदि शुक्र और बुध की युति कहीं कुंडली में एक स्थान पर बन जाएगी तो नौकरी भी आपके लिए सुटेबल होगी। और नौकरी में मैं कुछ चीजें बता दूं, सरकारी नौकरी यदि आप ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपके लिए सबसे सुटेबल क्लर्कियल जॉब होगा। क्लर्क, किसी भी क्लर्क के जॉब में आपको गणितीय क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है, आपको गणित और तर्क क्षमता का स्टेटिस्टिकल जो आंकड़ों को जुटा करके उनकी विवेचना करते हैं, ऐसे काम, सांख्यिकीय विवेचन का काम जहां पर जिस विभाग में होता है, तो ऐसे कार्य भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बुध वाणी का कारक है, तो बुध वाणी से रिलेटेड जो रोजगार, जो व्यवसाय है, जो कार्य क्षेत्र है आपको दे सकते हैं। जैसे आप अध्यापकीय क्षेत्र में आपको अपनी वाणी के द्वारा ही शिक्षण कार्य करना होता है, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है, आपको अपनी गणितीय क्षमता का प्रयोग करना होता है, और आपके बुद्धि और विवेक के द्वारा ही बच्चों को आप प्रोत्साहित और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो अध्यापक का कार्य क्षेत्र भी आपके लिए सबसे उत्तम होना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापक के साथ साथ धनु राशि के जातकों के लिए बुध के अन्य क्षेत्र भी है जिसमें कि बुद्धि का प्रयोग करना, जैसे आप किसी प्रकाशक अथवा लेखन का कार्य भी कर सकते हैं। लेखन का कार्य इसलिए क्योंकि लेखन के कार्य में भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने लेखन को संवारते हैं, उसे सजाते हैं, तब उसे किताबों के रूप में आप परोसते हैं और उसे प्रकाशित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बुध के स्वामित्व के कारण आप इन क्षेत्रों में सफल होने में सफल होते हैं। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ज्ञान का क्षेत्र आपके लिए सबसे उत्तम होता है। आप किसी ज्योतिषीय क्षेत्र में आप सफल होते हैं क्योंकि आपके अंदर गणना करने की क्षमता होती है, आप गणित में माहिर होते हैं और आप गणना क्षेत्र में आप सबसे उत्तम कार्य करते हैं। तो ज्योतिष चूंकि एक गणित है, इसमें गणना करनी होती है अपने भविष्य की, तो इस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप एक ज्योतिषी के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक उत्तम कैरियर ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ साथ आप मार्केट में दुकान लगाना चाहते हैं, वो दुकान चाहे किसी क्षेत्र का हो, आप
अपनी वाणी के द्वारा खरीद बिक्री से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, विपणन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो ये कार्य आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बुद्ध के कार्य क्षेत्र में आता है और ऐसा कार्य करके आपको अपनी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इन कैरियर ऑप्शंस के द्वारा धनु राशि के जातकों को अपने कैरियर के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।